एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 3वें अध्याय और उसके 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 14वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पढ़ा था कि प्रेम सबसे ऊपर है, और प्रेम के द्वारा ही हम उस गुण को जो परमेश्वर का गुण है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। पौलुस यहां पर प्रेम को सिद्धता का कटिबंध बताते हैं। सिद्धता का कटिबंध क्या है? कटिबंध का मतलब होता है बॉन्ड, यानी एक प्रतिबद्धता जो परमेश्वर ने मसीही विश्वासियों को दी है कि यदि तुम अपने अंदर प्रेम को डेवलप करोगे तो सिद्धता में बढ़ने पाओगे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 48वें वचन में कहते हैं कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर सिद्ध कर सकते हैं, उसकी सिद्धता में बढ़ सकते हैं। तो यहां पर जो प्रेम है वो सिद्धता का एक बॉन्ड है, सिद्धता का एक प्रतिबद्धता है जो परमेश्वर ने मसीही विश्वासियों के साथ बांधी है। उसको हमें अपने साथ उस बॉन्ड को बांधना है कि हम प्रेम से उस सिद्धता को प्राप्त करें जो परमेश्वर की है। तो यहां आगे पौलुस लिखते हैं 15वें वचन में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। यहां पौलुस कह रहे हैं कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए गए हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस विषय में बात कर चुके हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं, और वो सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह बनते हैं, और उस देह का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सबको एक साथ मिलकर के प्रभु यीशु मसीह की वो सच्ची कलीसिया बनना है जिससे वो लेने आने वाला है। तब हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह की शांति राज्य करेगी। आगे पौलुस लिखते हैं, और तुम धन्यवादी बने रहो। इस बात के धन्यवादी बने रहो कि हमारे पास कोई भी खूबी, लियाकत, क्वालिटी नहीं थी जिससे कि हम सिद्ध हो पाते, परमेश्वर की धार्मिकता बन पाते, लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। इसके विषय में अपने हृदय से सच्चाई के साथ उसका धन्यवाद करते रहें, हम धन्यवादित होते रहें। 16वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पौलुस यहां कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने दिल में ज्यादा से ज्यादा बसने दो और अपने जीवन में लागू करो। यहां पौलुस वचन को पढ़ने और उसको अपने हृदय में बसाने और उसको अपने जीवन में लागू करने के विषय में एक बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा हमें अपने हृदय में बसाना है, अधिकाई से उसे बसाना है, और सिद्ध ज्ञान सहित। सिद्ध ज्ञान क्या है? प्रेम वाला सिद्ध क्या है? प्रेम सिद्धता का कटिबंध है, यानी सिद्ध ज्ञान जबकि हम अपने उस प्रेम के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के उस गुण को डेवलप करता है, उस सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ। प्रेम के साथ जो तुमने सीखा है परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, उसकी शिक्षाओं को जो तुमने अपने हृदय में बसाया है, अपने जीवन में लागू किया है, पौलुस यहां पर कह रहे हैं प्रेम और ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम एक दूसरे के साथ संगति करें हम आनंदित होते हैं, हम आनंद करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, आत्मिक गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे को वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा चिताते रहें और सिखाते रहें। आगे पौलुस लिखते हैं, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने अपने मन में। तो क्या पौलुस ये कह रहे हैं कि केवल अपने मन में ही हमें आत्मिक गीत गाने हैं, भजन गाने हैं, हमें मुंह से नहीं बोलना है? नहीं, यहां पर पौलुस ने जो लिखा है अपने मन में, यानी कि अपने मन की गहराई से, सच्चाई और आत्मा के साथ, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा के साथ करते हैं। तो यहां पर मुंह से बोल देना धन्यवाद है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, उससे नहीं, बल्कि मन की गहराई से, आत्मा और सच्चाई के साथ पौलुस यहां पर कह रहे हैं तुम धन्यवाद करो। आत्मा और सच्चाई के साथ, अनुग्रह के साथ तुम परमेश्वर के लिए भजन गाओ, स्तुति गान गाओ और आत्मिक गीत गाओ, और इसमें तुम मगन रहो।
आनंदित होकर के। केवल ये इसलिए नहीं कि हम चर्च चले गए और वहां पर बड़ा वर्शिप हो रही है और हमने खूब 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा खूब वर्शिप की, खूब हालेलुया हालेलुया किया, बहुत सारे कोरस गाए, बहुत सारे भजन गाए और बड़े ही हाथ उठा उठा करके हमने सब किया, लेकिन मन में बातें और दूसरी चल रही हैं। मन में यह चल रहा है कि घर पे जाना है, जल्दी पहुंचना है, आज का लंच क्या बनेगा, आज घर में जाना है, आज का एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, लगता है पादरी साहब आज 12 बजे 1 बजे ही छोड़ पाएंगे, घर पहुंचेंगे 2 बजे पहुंचेंगे, फिर क्या क्या करेंगे, एक ही तो मतलब मन में बातें दुनियावी चल रही हैं, लेकिन हाथ हिल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया की बातें हो रही हैं। जो गीत गाया जा रहा है उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। उस गीत को जो हम गा रहे हैं उसका हमें मतलब समझना होगा। एक गीत है, हम गाते हैं कि प्रभु को महिमा मिले, वो बढ़े मैं घटूं। तो यहां पर जब हम बोल रहे हैं, हम जब भजन के साथ कोई स्तुति गाने या गीत गा रहे हैं, तो अपने मन से, उसकी गहराई से उसे गाएं। केवल इसलिए नहीं कि वो एक गीत है और सब गा रहे हैं तो हमने भी ताली बजा बजा करके उसे गा लिया, लेकिन उसके बोल समझिए, उसके बोल क्या हैं। उस गीत में जो कि हम परमेश्वर के सामने ये मान करके हम परमेश्वर के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर के लिए गा रहे हैं कि प्रभु को महिमा मिले, मैं घटूं वो बढ़े। तो क्या सही मायने में इस गीत को अपने जीवन में हम लागू कर रहे हैं कि हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं अपने शरीरों से? क्या हम ये चाहत रख रहे हैं कि मैं घटूं और वो बढ़े? केवल गीत गा लिया? गीत गाने से पहले उसके बोलों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि आप स्तुति कर रहे हैं उसकी, तो मन से और सच्चाई और आत्मा के साथ करिए। धन्यवादी भी अगर आपके मुंह से निकल रही है तो आत्मा की गहराइयों से आंखों तक वो झलकनी चाहिए, वो उसका जो एहसान है वो हमारे मन में समझ में आना चाहिए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने मन से, पूरे मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि चाहे वचन से हो, चाहे वो कोई काम से हो, कुछ भी तुम करो, चाहे तुम वचन करो, चाहे काम कर रहे हो, कुछ भी करो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और प्रभु यीशु मसीह में होकर के ही परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। आगे पौलुस 18वें वचन से लेकर लास्ट इस 3रे अध्याय के 25वें वचन में जो लिखते हैं, हम देखते हैं यहां नए जीवन और पारिवारिक नियम के विषय में लिखते हैं। पत्नियों को और पतियों के विषय में लिखते हैं कि पत्नियों को कैसे अपने पतियों के साथ रहना है और कैसे पतियों को अपने पति के साथ रहना है, कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे बच्चों को अपने पिता के साथ और माता पिता के साथ आदर के साथ रहना है। तो इस बात को हम यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब बातों को हम इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक हम इसको पढ़ चुके हैं। मैं केवल इसे रीड करना चाहूंगा, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, केवल मैं रीड करूंगा। यहां पर पौलुस लिखते हैं, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों यानी माता पिताओं, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। यहां 4थे अध्याय के पहले वचन में भी अपनी बात को आगे लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं 4थे अध्याय पहले वचन को भी पढ़ूं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठाक व्यवहार करो, ये समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 3रा अध्याय 18वें वचन से लेकर 4था अध्याय उसके पहले वचन तक पढ़ा है, और इन बातों को मैं आपको बहुत अच्छे से इफिसियों की पत्री में डिस्क्राइब कर चुका हूं। ये 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, पहले 6ठे अध्याय में, माफ कीजिएगा, 6ठे अध्याय में पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक हम इस बात को पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहां पर आपको डिफाइन किया है, तो मैं यहां पर अब इसे दोबारा से डिफाइन नहीं करूंगा। और अब यहां 4था अध्याय और उसके 2रे वचन से हम अपने अध्ययन को आगे पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसको चाहें तो पर्सनली रूप से पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने यहां पर अभी आपको केवल पढ़ के जो वचन सुनाए हैं।